Hello, this is Dr. Tanya Singh back again, and in this video, I'll be sharing my first, not necessarily the first experience in labor room, but my first experience of conducting a normal vaginal delivery. तो लेबर रूम का पहले मैं सीन बताती हूँ क्या रहता है। तो लेबर रूम में व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंटर्न, हमारा क्या क्या काम रहता था। तो एक तो वाइटल्स, तो इंटर्न का तो वाइटल्स तो हर जगह ही काम रहता है। देन हमें वहाँ पे सैम्पलिंग करनी होगी, कैनुलेशंस वगैरह। तो कोई भी पेशेंट आता है आपका, या तो वार्ड से पेशेंट आएंगे, शिफ्ट होंगे लेबर रूम में, या फिर आपके कैजुअलिटी से आ रहे हैं, गायनी कैजुअलिटी से। तो उन लोगों को आते उनका पूरा आपको सैम्पलिंग करनी होती है कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है डिलीवरी से पहले। अगर कोई अननोन पेशेंट आ रहा है जिसने पूरे 9 महीने कभी अपनी कोई एंटीनल चेकअप्स नहीं कराए हैं, तो वी शुड एटलीस्ट नो द ब्लड ग्रुप एंड द हीमोग्लोबिन लेवल। तो ये तो बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो ये सब हम करवाते हैं। दैन कैनुलेशन, क्योंकि हमें ऑक्सीटोसिन देना पड़ सकता है। और बेसिक हमें पता ही है कि डिलीवरी के बाद जो हमारे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की एक्टिव मैनेजमेंट में हमें देना होता है, तो आप आईवी भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो। तो कैनुला तो इन प्लेस होना ही चाहिए। तो वो सब काम होता था आते ही। उसके अलावा हमारा काम होता है एनएसटी करना पेशेंट्स की। टेक्निकली वो सब लेबर में है, तो हम कार्डियोटोकोग्राफी कर रहे हैं, सीटीजी कर रहे हैं, तो वो हमें देखना होता था मेनली। उसके अलावा ब्लड बैंक के चक्कर, अगर आप गायनी में पोस्टेड हो और आपने ब्लड बैंक का चक्कर नहीं लगाया, तो आप क्या खाक गायनी में पोस्टेड हो। तो ब्लड बैंक से जाके हमें ब्लड रखवाना है पहले से, की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहले से वो सब चीज़ें करना। फिर आपको बोलो कि आप ब्लड डोनेट करो, और मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं। मतलब इतना, तुम्हारे ही घर में वो लेडी प्रेग्नेंट है, उन्हीं की डिलीवरी होनी है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इतना काम रहता है आपका लेबर रूम में। तो मेरी थी 2 6 आवर डे ड्यूटी एंड 2 12 आवर नाइट ड्यूटी। तो 6 आवर ड्यूटीज़ की स्टार्टिंग में 2 में ऐसा हो गया, 6 घंटे का ही टाइम था, और उसमें सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था कि मेरे जाते तक केओस हो रखा था वहाँ पे। जब मैं कहीं पहुँची थी और पेशेंट्स आए जा रहे हैं, तो उनकी सैम्पलिंग और वर्कअप में पूरा टाइम निकल गया था। फिर वाइटल्स और ये बीजीसीएम वाला काम, तो दोनों डे ड्यूटीज़ तो मेरी ऐसी चली गई। और फिर मैं ऐसे थी, अब मेरी 2 नाइट ड्यूटी बची है। और जिसने बोला भी था कि तुम कोई मल्टी ग्राविडा होगी, क्योंकि प्राइमरी का एकदम से देना वो रहता है, पर मल्टी में क्योंकि उनकी डिलीवरी थोड़ी ईजी रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ग्राविडा। तो और मेरा बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि ऑब्वियसली यार मन तो हो गया, लेबर रूम में आए हो और आप उसमें छोटा सा भी रोल प्ले कर रहे हो, वो डिलीवरी करवा रहे हो। इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पहली बार जब वो बेबी बॉर्न हो तो आपके हाथ में सबसे पहले था वो। मतलब वो सोच के कितना अच्छा लगता है। तो मन तो बहुत ज़्यादा था। तो फिर मेरी नाइट ड्यूटी आई, जो सेकेंड लास्ट वाली मेरी ड्यूटी थी। तो उसमें मैंने जाती बोलते मैम आज प्लीज़ मेरे को डिलीवरी कंडक्ट करवानी है। ये सारे ही कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, इसमें से मैं तुम्हें कौन सी बोलूँ करवाने को। किसी कोई MSL ग्रेड 3 है, कुछ किसी में ट्विन्स है या कुछ है, तो कोई भी ऐसे नॉर्मल, या फिर कोई प्राइमरी ग्रेविड है, तो तुम ऐसे कैसे करवाओगी। फिर मैं ऐसे सैड हो गई। फिर ऐसे करते करते रात के 2:30 बज गए थे, 2:30 हो रहे थे। मतलब ऐसे मॉर्निंग 8 o'clock तक होती है, 8 o'clock फिर डे इंटर्न आ जाएगा जो है। तो 2:30-3 बज गए थे। फिर मैम एक प्राइमरी ग्रेविडा थी, जो उन्होंने सोचा था कि वो अगले दिन 9 बजे के बाद उसका होगा, पर वो उसका लेबर जल्दी प्रोग्रेस कर गया क्या, तो वो उस स्टेज पे आ गई कि अब उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो फिर मैम फटाफट मुझे बोल रही हैं, मतलब मैं NST वगैरह करके बस बैठी थी। मैम कह रही एक वो आ गई है, उसकी हो सकती है, तो हो सकता है तुझे करने को मिल जाए, क्योंकि वो मल्टी ग्रेविड है। उसके बाद फिर फाइनली उसको डिलीवरी टेबल पे उसको लेके गए, और फिर मेरे को मैंने ग्लव्स पहन के पूरा ऐसे स्क्रबिंग टाइप कर लिया। उसके बाद फिर अब क्योंकि मैंने देख तो रखी थी डिलीवरीज कैसे करानी है, बट जब मैं सब एकदम वहाँ खड़ी हुई तो मैं ऐसे हुई कि अब मुझे सच में कराना है। मैं ऐसे बोल तो बहुत रही थी कि मुझे कनेक्ट करवानी है, डिलीवरी करवानी है, पर अब मैं जब वहाँ पे आई तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैम बस साइड में खड़ी थी और मेरे को बोला कि अब तुम्हें पता है ना। मैम पूरा ऐसे हाथ से मैनूवर्स करके दिखा रही है कि पेरिनियम को सपोर्ट करना है, पूरा मैम बताने लग गई। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि इसमें इतने सारे स्टेप्स होते हैं पूरे डिलीवरी के, ये कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, पर जब वो एक्चुअली हो रहा होता है वो सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है, तो आप प्रोसेस नहीं कर पाते कि अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। वो बस हो जाता है एक बार में। प्लस वो मल्टी ग्रेविडा थी, तो उसको इतना टाइम भी नहीं लगा था। वहाँ खड़ी हुई, फिर मैंने सारे जो मैम ने बोला था वो सब करा, एंड फाइनली वो बेबी मेरे हाथ में आ गया था, एंड मैं बहुत खुश थी। मैं अभी उसकी एक फ़ोटो भी डालती हूँ उस वीडियो में, जो वो बेबी आया था उसके साथ मैंने ली थी, और वो बहुत क्यूट सी
लड़की हुई थी एंड मैं बहुत खुश थी। उसको वैसे गूज बम्स आ गए थे उस टाइम पे जब वो एक्चुअल बेबी मेरे हाथ में आया था। फिर मैं उसकी मम्मी को दिखाई, देखो आपकी बेबी, छोटी उसकी लाइफ, उसकी फर्स्ट ब्रेथ मेरे हाथ में हुई थी। और उसके बाद मैंने प्लेसेंटा में डिलीवर कराया था, जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और उसमें मैं इतना डर रही थी, मुझे लग रहा था अगर मैं छोटा सा भी प्लेसेंटा का पीस पीछे छूट जाएगा तो PPH हो सकता है, इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अगर मैंने ढंग से नहीं किया और वो इन्फेक्शन हो गया तो मैं बहुत डर रही थी करने में। साथ पूरा उसको फोर्सेस को रोल कर ही करना, तो मुझे लग रहा कि मैं उसको तोड़ ना दूँ रोल करते करते प्लेसेंटा की कॉर्ड। पर वो भी अच्छे से मैंने एक बार में पूरा प्लेसेंटा निकाल दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हुई तो मैं बाहर निकली और बाहर एकदम बारिश हो रखी थी, अच्छी अच्छी हल्की हल्की, पूरा सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रखा था। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि तो मैंने फ़र्स्ट डिलीवरी कराई और बाहर भी इतना अच्छा मौसम हो रखा है कि भगवान भी सेलिब्रेट कर रहा है मेरे साथ मेरे इस अचीवमेंट को। फिर मेरी जो अगली वाली नाइट ड्यूटी थी उसमें मैं 2 वजाइनल डिलीवरीज कराई थी। उसमें से मैंने उनमें एपिसियोटमी भी दी थी। जैसे इस वाले में एपिसियोटमी हमने नहीं दी थी, पर उन दोनों जो उस दिन कराई थी तो मैंने उसमें वो एपिसियोटमी वाला कट भी दिया था। फर्स्ट वाले में तो बस एपिसोड में कट दिया था, सूचरिंग नहीं करी थी मैंने। पर जो सेकंड वाला था उसमें मैंने सूचरिंग भी करी थी। सूचरिंग क्योंकि मैं थोड़ा सीख चुकी थी मैंने सर्जरी वाले पोस्टिंग में, तो मेरे को ईजी हो गया था। तो ये था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा ऑब्स-गाइन का एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहा है, चाहे वो 3rd ईयर की पोस्टिंग का हो, चाहे वो फाइनल ईयर की पोस्टिंग का हो, चाहे वो मेरे इलेक्टिव्स का हो और चाहे वो मेरे इंटर्नशिप का हो। एंड आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम ऑब्स-गाइन। एंड ये वाला एक्सपीरियंस तो हमेशा, मतलब इंटर्नशिप के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से ये मोमेंट था जब मैंने वो डिलीवरी कराई थी। एक तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है वो अच्छी लगती है, प्लस वो थी भी बहुत बड़ी चीज़। मतलब इंटर्नशिप में बहुत सारे काम करोगे आप, पहली बार कैनुला, पहली बार सूचेंगे, आप कोई माइनर प्रोसीजर में, माइनर OT में, सर्जरी में आप असिस्ट करा लो, चाहे आप सेंट्रल लाइन डाल लो। पर जो ग्रेटिफिकेशन आपको किसी बेबी को डिलीवर करा के उसकी मम्मी के हाथों में देने में आएगा, वो किसी चीज़ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है, इंटर्नशिप में एटलीस्ट। तो इंटर्नशिप में ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरा। आई एम सो लकी दैट मुझे वो करने को मिला। आसपास पीजेस इतने अच्छे से, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से समझाया सब और कुछ कराया, इतना मुझे चेयर अप किया, मुझे हाइप करा, टू मच हैपिंग ओके आई गेस। So that's it for this video and I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye bye. Toodles.